मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टाइम्स एकेडमी भरतपुर में मैं देवेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हम इस क्लास में स्टडी करेंगे क्लास 3 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश में चैप्टर नंबर 3 द क्लेवर मिनिस्टर। यहाँ पर हम इस चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं और हम इससे पहले कि हम क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी क्लासेज एंड नोटिफिकेशंस हम आपको प्रोवाइड करें वो सबसे पहले आपको और आप तक पहुंच सकें। और यदि अभी तक आपने अगर स्टूडेंट्स के लिए हमारे इस टाइम्स एकेडमी भरतपुर चैनल को शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स तक जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस ऑनलाइन क्लास का लाभ उठा सकें। तो बिना किसी देर किए हुए शुरू करते हैं आज की है क्लास। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए हम यहां पर क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले कल हमने यहां पर चैप्टर नंबर 2 को कराया था, ठीक है, ए स्माइल विद ए ब्लेसिंग। इस चैप्टर को हम लास्ट डे कंप्लीट करा चुके हैं, लेकिन वहां पर हमने एक मीनिंग्स आपके लिए बताई थी, ठीक है, बहुत सारी वर्ड मीनिंग्स हमने वहां पर कराई, टिपिकल वर्ड मीनिंग्स जो थी उनको वहां पर कराया। लेकिन हमने वहां पर उन टिपिकल वर्ड मीनिंग्स में से एक वर्ड मीनिंग्स आपके लिए लिखाया था लाफ, LAUGH। इट मींस क्या होता है? लाफ मींस होता है हंसना, ठीक है। हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे उससे पहले ये जो मीनिंग्स हमने इस क्लास को लास्ट क्लास को जब रिव्यू किया तो उसमें हमने देखा कि जो यू था, ठीक है, हमने वहां पर यू को एक तरह से बाय मिस्टेक्स यहाँ पर इस लेटर को हम छोड़ गए, ठीक है। तो बाय मिस्टेक्स हालांकि ओरली हमने इसको सही बताया था, लेकिन एक लेटर वहां पर छूट गया, तो उस त्रुटि को आज सुधारें और इसको सही करें। सही वर्ड मीनिंग्स होती है LAUGH, ठीक है, लाफ। इट मींस क्या होता है? हंसना। क्योंकि हमारे टाइम्स एकेडमी भरतपुर की एक सबसे खासियत है कि यहाँ पर यदि किसी त्रुटि को बाय द वे वैसे तो होने ही नहीं देते हैं, 99% तो कोई त्रुटि हम एक लेटर की एक मात्रा की कहीं होने ही नहीं देते हैं, लेकिन बाय द वे कहीं त्रुटि किसी जल्दी से कारणवश से किसी भी कारणवश यदि वो त्रुटि वहां पर रह जाती है तो हम उस क्लास को रिव्यू करते हैं। इट मींस हम उस क्लास को बाद में जांच करते हैं और उसमें यदि कोई त्रुटि थोड़ी सी भी त्रुटि हुई है तो उस त्रुटि को अगले दिन हम निश्चित रूप से सुधारने का प्रयास करते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पर टाइम्स एकेडमी भरतपुर में जितनी ऑनलाइन क्लासेस कराई जाती हैं उनमें किसी प्रकार की त्रुटि यहाँ पर नहीं की जाती, लेकिन ह्यूमन एरर्स हैं। यदि किसी प्रकार की त्रुटि इस प्रकार भविष्य में होती है तो उसके लिए आप निश्चित रहें, यहाँ पर किसी भी त्रुटि को हम नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और इसमें किसी भी त्रुटि को नहीं छोड़ा जाएगा। तो आगे हम शुरू करते हैं। तो हमने ये आपके लिए मीनिंग्स बताई, इसको नोट डाउन करें सबसे पहले, ठीक है। LAUGH, लाफ, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा लाफ। इट मींस क्या होता है? हंसना, ठीक है। चंद्र बिंदु इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु। तो इसमें जो ध्वनि बोलेगी वो नासिक और अनुनासिक के साथ होगी, तो इसका उच्चारण करेंगे हंसना। क्या बोलेंगे? हंसना, ठीक है। अब हम यहाँ पर लाफ बता चुके हैं, इट मींस हंसना। लाफ मींस क्या होता है? लाफ मींस क्या होता है? हंसना, ठीक है। अब देखिए क्लास 3 के लिए आज हम शुरू करने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए चैप्टर नंबर 3 द क्लेवर मिनिस्टर। अब हम सबसे पहले जैसा कि हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं उससे पहले चैप्टर का नाम बताते हैं, चैप्टर का अर्थ बताते हैं। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर के अर्थ की। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है वो लिखा गया दा, ठीक है। अब इसको दा बोलते हैं कुछ लोग और कुछ लोग बोलते हैं दी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन की यदि बात करें तो इसमें क्या बोलते हैं? इसको दा भी बोलते हैं कुछ लोग और इसको दी, ठीक है। इस प्रकार ये दोनों उच्चारण यहाँ पर किए जाते हैं। तो क्या इसमें सही है? कौन सा उच्चारण, कौन सा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर सही है? आज हम यहाँ पर इसमें जानेंगे
क्या दोनों ही सही है, क्या एक सही है, क्या दोनों ही गलत हैं, ये दोनों ही सही हैं। इस प्रोनाउंसिएशन के बारे में आज हम इस क्लास के माध्यम से जानेंगे। हालांकि ये आपको छोटा सा विषय लगता होगा, लेकिन जब आप कहीं एक बड़े स्तर पर, एक बड़े महा स्तर पर, बड़े पैमाने पर आप कहीं एक स्पीच दे रहे होंगे और इस वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं और यदि आपको डिफरेंस नहीं पता है तो वहां पर आप एक अच्छे स्पीकर यानी अच्छे वक्ता नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इसका उच्चारण द हमारे यहाँ पर ज्यादातर लोगों के द्वारा इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो द कहां पर बोला जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन लिया गया है ब्रिटेन यानी ब्रिटिश भाषा से। ठीक है, ब्रिटेन इट मींस ब्रिटिश भाषा से यहां पर लिया गया है। ब्रिटेन में कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रिटिश भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रिटिश भाषा बोली जाती है। और ब्रिटिश भाषा में इस आर्टिकल द का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे किया जाता है? द। क्या बोला जाता है? द। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो दी यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन कहां पर किया जाता है। हम कुछ लोग इंडिया में दा भी बोलते हैं तो कुछ लोग हम इसको इंडिया में दी भी बोलते हैं। तो आज हम जानते हैं दी के बारे में, कहां पर इसको दी भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं दी। प्रोनाउंसिएशन किसकी बात कर रहे हैं? हमने यहाँ पर बात की दा की। ठीक है, एक ही शब्द है लेकिन प्रोनाउंसिएशन की हमने बात की दा की। ठीक है, दा बोला जाता है, ब्रिटेन बोला जाता है, ब्रिटिश भाषा में बोला जाता है, लेकिन ब्रिटिश भाषा से ही हमने इसको फॉलो किया है और भारत में इट मींस इंडिया में भी हम दा का इसका उच्चारण यहाँ पर कर देते हैं। अब हम बात करते हैं दी। दी का उच्चारण कहां से लिया गया है और किस प्रकार हम इसका उच्चारण करते हैं। तो देखिए, दी जो शब्द है, दी जो प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर किया जाता है वो कहां से किया जाता है? अमेरिका। अमेरिका में इस वर्ड को ठीक है क्या बोला जाता है? दी बोला जाता है, अर्थात अमेरिकन भाषा से। अमेरिका में कौन सी भाषा बोली जाती है? अमेरिकन। कौन सी भाषा बोली जाती है? अमेरिकन भाषा बोली जाती है। और अमेरिकन भाषा के अकॉर्डिंग हम इसका उच्चारण करते हैं, वो क्या है? वो है दी। तो आई थिंक ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन हम इंडिया में दोनों प्रकार की भाषा को मिक्स करते हुए यहाँ पर बोलते हैं। तो कहीं दा बोलते हैं कुछ लोग, तो कहीं कुछ लोग इसको क्या बोल देते हैं, कहीं कुछ लोग इसको क्या बोल देते हैं? दी बोल देते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की, क्या दोनों सही है या दोनों गलत हैं। तो मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं क्लियर कर दूं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही माने जाएंगे। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं कि शुद्ध भाषा में जो हिंदी भाषा है, हमारा भारत जो राष्ट्र है वो हिंदी भाषी राष्ट्र है, हिंदी भाषा को बोलने वाला राष्ट्र है। लेकिन हम कहीं भी अपने क्षेत्रीय स्तर पर शब्दों को तोड़ करके उनको बोलते हैं, तो इसी स्तर पर जो शब्दों का स्वरूप है वो बदल जाता है, भाषा है उसका स्वरूप बदल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन ब्रिटेन में इसको दा कह देते हैं, अमेरिका में इसको दी कह देते हैं। लेकिन हम इंडिया केवल भारतवासी देश हैं, भारतवासी हिंदी भाषी देश हैं। ठीक है, हिंदी भाषा वाला देश है। तो यहाँ पर हम अन्य देशों की भाषा है, हमारी भाषा नहीं है, विदेशी भाषा है, विदेशी भाषा को हम अनुकरण कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो उसी के अनुसार यहाँ पर हम दोनों को यहाँ पर स्वीकार करते हैं। तो दा और दी दोनों ही उच्चारण इसके सही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट जो शब्द है वो है क्लेवर। नेक्स्ट है क्लेवर। ठीक है, क्लेवर शब्द की यदि हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है चतुर। क्या होता है? चतुर। और नेक्स्ट शब्द है मिनिस्टर। नेक्स्ट शब्द क्या होता है? नेक्स्ट शब्द क्या है? मिनिस्टर। अब हम इसके बारे में जानेंगे। मिनिस्टर शब्द का से क्या होता है? मिनिस्टर शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है मंत्री। क्या होता है? मंत्री। ठीक है, तो इस चैप्टर का यदि अर्थ देखा जाए तो दी क्लेवर मिनिस्टर, इसका मतलब चतुर मंत्री। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? इस पाठ का अर्थ क्या हो जाएगा? लेसन का अर्थ क्या होगा? चतुर मंत्री। क्या हो जाएगा? चतुर मंत्री। ठीक है, चतुर मंत्री। ये इस चैप्टर का क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। कौन से का? दी क्लेवर मिनिस्टर। दी क्लेवर मिनिस्टर। ठीक है, दी क्लेवर मिनिस्टर।
ये इस चैप्टर का अर्थ हुआ। अब हम बात करते हैं इसके प्रोनाउंसिएशन की, हमने बात की, लेकिन अब हम बात करेंगे ग्रामेटिकल तरीके से कि ग्रामेटिकल तरीके से दा जो है यहाँ पर, ठीक है, इसका यहाँ पर प्रयोग कैसे हुआ है। तो मैं आपको बता दूं सबसे सरल और सबसे अच्छा और सबसे सटीक तरीका, कहीं भी जब कोई वस्तु आपके लिए, कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान कोई विशेष हो, ठीक है, उस विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दा का। यानी कि दा से मतलब है कोई इंपॉर्टेंट, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है, पर्सन हो सकता है, एंड कोई थिंग्स हो सकती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग्स हो सकती हैं, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट प्लेस हो सकता है, लेकिन वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण विशेषता लिए हुए हों, तो वहां पर उससे पहले किसका प्रयोग करते हैं, दा, इट मींस दी का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर इसमें यदि देखा जाए तो क्लेवर मिनिस्टर है, लेकिन क्लेवर मिनिस्टर क्या इसमें अपने आप में कोई विशेषता है? मंत्री तो बहुत सारे होते हैं, मंत्री तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक है क्लेवर मिनिस्टर। कैसा है? क्लेवर मिनिस्टर। तो अपने आप में मंत्री एक विशेषता लिए हुए हैं। इसी कारण इससे पहले यहाँ पर आर्टिकल किसका प्रयोग किया गया है? यहाँ पर क्या है? क्लेवर मिनिस्टर क्या है? एक वर्ड है और अपने आप में एक विशेषता लिए हुए, इसलिए यहाँ पर जो आर्टिकल दा है उस दा का प्रयोग किया गया है। ये क्या है? क्लेवर मिनिस्टर। यहाँ पर क्या है? क्लेवर मिनिस्टर एक क्या है? महत्वपूर्ण विशेषता लिए हुए वाले एक ही शब्द है क्लेवर मिनिस्टर, दोनों से एक ही शब्द बनेगा। क्लेवर इसकी विशेषता बता रहा है, मिनिस्टर क्या है? यहाँ पर एक नाउन है, ठीक है, और उससे पहले आर्टिकल यदि लगेगा तो आर्टिकल कौन सा आएगा? दा। इसके अलावा आर्टिकल दो और होते हैं, तीनों को मैं यहाँ पर संक्षिप्त रूप से बता देता हूँ। ए का प्रयोग किसी एक वस्तु के लिए किया जाता है, एन का प्रयोग भी किसी एक वस्तु के लिए किया जाता है, लेकिन ए का प्रयोग जो होता है वो कंसोनेंट व्यंजन के साथ होता है। किसी व्यंजन वर्ड से पहले अर्थात कंसोनेंट वर्ड से पहले उसका प्रयोग किया जाता है। हम ग्रामर जब पढ़ाएंगे उसमें कराएंगे। और एन का प्रयोग जो होता है वो वोवेल्स यानी स्वर से पहले, यानी स्वर के साथ कोई शब्द शुरू हो रहा है तो उससे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, और दी का प्रयोग मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये रहा चैप्टर का अर्थ। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास इस चैप्टर के बारे में। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं इस चैप्टर को, और सबसे पहले वही बात जो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, आप हमेशा नोटबुक, पेन और बुक लेकर के बैठें, जिससे जो भी यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स मैं आपके लिए नोट कराऊं वो उनको आप वहां पर नोट कर सकें। इससे पहले कि मैं यहाँ पर इस क्लास को स्टार्ट करूं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे जो भी मैंने यहाँ पर समझाया है उसको आप अच्छी तरीके से समझ सकें। आई थिंक अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे यहाँ पर बढ़ता हूं। देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको रीड करता हूं। रीड करने के साथ साथ ट्रांसलेशन आपको बताता चलूंगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन महत्वपूर्ण होता है। क्लास स्टैंडर्ड हम 3rd की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर उच्चारण जो होता है शब्दों का वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अभी इस उम्र का बालक केवल उच्चारण करने में असमर्थ होता है, सही तरीके से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता है, इसलिए वो सुनकर के ही शब्दों का उच्चारण करना सीखता है। इस कारण आपको यहाँ पर शब्दों को सुनने की बहुत महती आवश्यकता है। शब्दों को एक तरह से ध्यानपूर्वक सुने, जिससे आप शब्दों को उच्चारण जो है वो शुद्ध तरीके से कर सकें, जिससे आप कहीं भी बोल करके एक अच्छे वक्ता बन सकें। यदि आप शुद्ध शब्दों को बोलेंगे, सही उच्चारण करेंगे, तो निश्चित रूप से एक अच्छे वक्ता कहलाएंगे, और एक अच्छे वक्ता एक अच्छे भाषण देने वाले व्यक्ति के रूप में एक उभर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। देखिए नाउ लेट्स दिस रीड स्टोरी। यहाँ पर ये क्या है? एक स्टोरी है, दी क्लेवर मिनिस्टर, चतुर मंत्री, ठीक है। यहाँ पर यह एक क्या है? एक कहानी है, यानी कि स्टोरी है, ठीक है। और कहानी का नाम क्या है? चतुर मंत्री। दी का प्रयोग क्यों किया है वो मैंने आपको बता दिया है। एक महत्वपूर्ण विशेषता लिए हुए, चतुर है, सब में श्रेष्ठ है, सब में चतुर है, इसलिए उससे पहले कौन सा आर्टिकल आया है? द आर्टिकल आया है। देखिए चैप्टर 3 द क्लेवर मिनिस्टर। नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी। नाउ मींस अब, लेट्स चलो शुरू करते हैं। रीड पढ़ना, दिस ये है स्टोरी कहानी को, ठीक है। आगे देखिए, किंग सोमवर्मा एंड हिज मिनिस्टर वर वंस लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। किंग सोमवर्मा, राजा सोमवर्मा। यहां पर एक पात्र है, उसका नाम है किंग सोमवर्मा। क्या नाम है? किंग सोमवर्मा। इट मींस राजा सोमवर्मा। एंड हिज मिनिस्टर, और उसका मंत्री,
एंड हिज मिनिस्टर और उसका मंत्री वर वंस लॉस्ट एक बार खो गए थे इन द फॉरेस्ट जंगल में। पूरी पंक्ति का पूरे सेंटेंस का पुनः से अर्थ देखिए। किंग सोमवर्मा एंड हिज मिनिस्टर वर वंस लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। राजा सोमवर्मा और उसके मंत्री एक बार एक जंगल में खो गए थे। तब किंग राजा कहता है मंत्री, अरे मंत्री आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं। तब देखिए उसके बाद पुनः से राजा कहता है आई वॉन्ट सम वाटर, आई वॉन्ट सम वाटर। आई मैं वॉन्ट चाहता हूं। आई मीन्स क्या होता है मैं, ठीक है। आई क्या है, एक सब्जेक्ट है। आई क्या है, एक सब्जेक्ट रूप में यहां पर आया है। और आई मीन्स क्या होता है मैं, क्या होता है मैं, ठीक है। आई मीन्स क्या होता है मैं, वॉन्ट चाहता हूं। आई वॉन्ट, वॉन्ट इट मीन्स क्या होता है आई वॉन्ट, इट मीन्स चाहना। वॉन्ट मीन्स क्या होता है चाहना। वॉन्ट मीन्स क्या होता है चाहना, ठीक है। इसको वांट भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन इसको स्टाइलिश रूप में हम क्या बोलते हैं वांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं वांट। आई वांट सम मीन्स क्या होता है थोड़ा या कुछ। सम मीन्स क्या होता है थोड़ा या कुछ। सम मीन्स क्या होता है कुछ या थोड़ा, ठीक है। सम मीन्स कुछ या थोड़ा, ठीक है, या थोड़ा, थोड़ा या कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। सम इट मीन्स कुछ या थोड़ा। आई वॉन्ट सम वाटर, मैं थोड़ा पानी चाहता हूं, यानी मुझे पानी की आवश्यकता है, मुझे थोड़े पानी की आवश्यकता है। कौन कह रहा है किंग। कौन किंग, किंग का नाम क्या है किंग सोमवर्मा, अर्थात राजा सोमवर्मा, ठीक है। वाटर इट मीन्स क्या होता है, वाटर मीन्स क्या होता है पानी। वाटर मीन्स क्या होता है पानी। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं वाटर बोलते हैं, जबकि स्टाइलिश में इसको क्या बोलेंगे वाटर। क्या बोलेंगे वाटर। प्रोनाउंसिएशन को, उच्चारण को जो है उच्चारण का तरीका बदलें, अपने भाषा को एक स्टाइलिश एक नए अंदाज में बोलने का प्रयास करें, जिससे आप एक अच्छे वक्ता बन सकें। आगे देखिए, वेयर कैन आई गेट सम वाटर। वेयर कहां से, वेयर मीन्स क्या होता है कहां। वेयर मीन्स क्या होता है कहां। WHERE वेयर इट मीन्स क्या होता है कहां। इट मीन्स क्या होता है कहां। कहां से कैन, कैन मीन्स क्या होता है सकना। कैन मीन्स क्या होता है इट मीन्स सकना, ठीक है। कैन मीन्स क्या हो सकता है सकना अर्थात सकता। वेयर कैन आई गेट, गेट मीन्स क्या होता है प्राप्त करना, सम थोड़ा, वाटर पानी, ठीक है। गेट मीन्स क्या होता है, गेट मीन्स प्राप्त करना। गेट मीन्स क्या होता है, गेट मीन्स प्राप्त करना। क्या होता है गेट मीन्स प्राप्त करना, ठीक है। वेयर कैन आई गेट, कहां से मैं प्राप्त कर सकता हूं सम वाटर, थोड़ा पानी। आई एम नॉट फैमिलियर, मैं परिचित नहीं हूं। कौन कह रहा है मंत्री। तो राजा का मंत्री जो है साथ में, मंत्री कहता है वेयर कैन आई गेट सम वाटर, मैं कहां से थोड़ा पानी प्राप्त कर सकता हूं। आई एम नॉट फैमिलियर, मैं इससे परिचित नहीं हूं। विद दिस फॉरेस्ट, इस जंगल से, मैं इस जंगल से परिचित नहीं हूं, ठीक है। आगे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, उनको भी यहां पर नोट कराते हैं। आगे देखिए, मैं यहां पर इसको इरेज कर देता हूं। आई थिंक सब कुछ यहां पर आपने नोट कर लिया होगा। इसके आगे की जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनकी हम यहां पर बात करेंगे, उनकी यहां पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं यहां पर इनको इरेज कर देता हूं। आई थिंक आप यहां पर सब कुछ लिख चुके होंगे, क्योंकि जब भी हम क्लास यहां पर कंटिन्यू करते हैं तो उससे पहले आपसे हम बोलते हैं कि पेन, कॉपी और बुक्स आप हमेशा साथ में लेकर बैठें, जिससे अधिक से अधिक आप यहां पर लर्न कर सकें, महत्वपूर्ण चीजों को यहां पर आप नोट कर सकें। इसके लिए हम पहले से ही कहते हैं आप हमेशा पेन, कॉपी लेकर बैठें। तो यहां पर एक नया शब्द आया है, वह है वाटर। मैंने आपको यहां पर नोट करा दिया है, ठीक है ना। वाटर मींस क्या होता है पानी, ठीक है, नोट करा दिया है। इसके बाद है फैमिलियर, इट मींस क्या होता है फैमिलियर, ठीक है। फैमिलियर FAMILIAR, इट मींस क्या होता है परिचित। क्या होता है परिचित। फैमिलियर इट मींस परिचित, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है विद दिस फॉरेस्ट। विद मैंने शब्द दिखाई दिया है,
विद का शाब्दिक अर्थ होता है, विद का शाब्दिक अर्थ होता है साथ, विद का शाब्दिक अर्थ होता है साथ। नेक्स्ट है दिस, दिस किसे कहते हैं? इस। दिस मींस क्या होता है? इस, अर्थात ये है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट, नेक्स्ट क्या है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मींस क्या होता है? जंगल। फॉरेस्ट मींस क्या होता है? जंगल, ठीक है। जंगल अर्थात वन, ठीक है। तो फॉरेस्ट मींस क्या होता है? जंगल या वन। तो देखिए, वेयर कैन आई गेट सम वाटर, आई एम नॉट फैमिलियर विद दिस फॉरेस्ट। वेयर कैन, कहां से? आई कैन सकता हूं, आई गेट सम वाटर, मैं कहां से प्राप्त कर सकता हूं, आई एम नॉट फैमिलियर, मैं परिचित नहीं हूं, विद दिस फॉरेस्ट, इस जंगल से। किसने कहा? मंत्री ने। नेक्स्ट देखिए, आई एम सॉरी, अगेन मंत्री अगेन कहता है, दोबारा कहता है आई एम सॉरी महाराज मुझे खेद है। यहां पर जो सॉरी शब्द है, सॉरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सॉरी। हालांकि इस शब्द को आप डेली बोलते होंगे, डेली प्रयोग में लाते होंगे, लेकिन अधिकांश स्टूडेंट्स को इसका अर्थ नहीं पता है, क्योंकि जब भी मैंने सबसे टॉप स्कूल में भी ये क्वेश्चन किया तो वहां पर बच्चे इसका अर्थ बताने में असफल थे। इसका मतलब वो स्टडी तो करते हैं लेकिन केयरफुली नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जब इसका शाब्दिक अर्थ पूछा तो स्टूडेंट्स ने, किसी ने कहा मुझे माफ कर दो, किसी ने कहा मुझे क्षमा कर दो, ये इसके अर्थ होते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। सॉरी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है? खेद। क्या होता है? खेद। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ होता है दुख। अर्थात जब हम बोलते हैं आई एम सॉरी तो इसका मतलब क्या है? हम अपने आप इस शब्द को बोल करके एक खेद अर्थात खेद, खेद अर्थात दुख, ठीक है, प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? एक खेद अर्थात दुख प्रकट करते हैं। जैसे मैंने बोला आई एम सॉरी, तो इसका मतलब मुझे खेद है, मुझे दुख है। मान लीजिए मैंने कोई गलत कार्य कर दिया तो उसके बाद मैं क्या बोलूंगा? आई एम सॉरी, ठीक है, मुझे खेद है। अर्थात ऐसा करके, इस प्रकार के कार्य को करके मुझे दुख है, ठीक है। तो यहां पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सॉरी, SORRY, इट मींस खेद या दुख, ठीक है। खेद इट मींस खेद, खेद या दुख, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। देखिए, मंत्री ने कहा आई एम सॉरी मुझे खेद है महाराज, अरे महाराज, अरे महाराज मुझे खेद है। आई सर्च्ड, मैंने तलाश किया। सर्च मींस क्या होता है? सर्च की थर्ड फॉर्म है SEARCH। सर्च इट मींस तलाश करना। सर्च मींस क्या होता है? तलाश करना, ठीक है, अर्थात खोज करना, ठीक है। लेकिन ईडी लगा हुआ है तो सर्च SEARCHED, और जब ईडी लग जाता है किसी वर्ग के अंत में तो उसका जो अर्थ है वो किस में हो जाता है? उसका अर्थ जो है वो पास्ट में हो जाता है। तो यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा पास्ट में तलाश किया। क्या हो जाएगा? तलाश किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। एवरीवेयर मींस क्या होता है? प्रत्येक जगह। नेक्स्ट शब्द जो आया है एवरीवेयर, ये हो जाएगा एवरीवेयर। एवरीवेयर इट मींस क्या होता है? प्रत्येक जगह, प्रत्येक जगह, प्रत्येक जगह, ठीक है। ये इसका यहां पर अर्थ निकलेगा। तो मैंने यहां पर आपको बता दिया है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रत्येक जगह, ठीक है। इसका पुनः से इसका अर्थ देखिए, आई एम सॉरी मुझे खेद है महाराज, अरे महाराज आई सर्च्ड, मैंने तलाश किया, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। तब किंग कहता है, राजा कहता है इफ, यदि, इफ मींस क्या होता है? यदि। इफ मींस क्या होता है? यदि। इफ आई डोंट ड्रिंक वाटर, यदि मैं पानी नहीं पीता हूं, आई शैल डाई, तो मैं मर जाऊंगा। तब देखिए सडनली, अचानक। सडनली मींस क्या होता है? अचानक। इफ यहां पर लिखा है, इफ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इफ का शाब्दिक अर्थ होता है यदि, ठीक है। नेक्स्ट है सडनली। नेक्स्ट क्या लिखा है? सडनली, SUDDENLY, इट मींस अचानक। क्या होता है? अचानक, ठीक है। सडनली इट मींस अचानक।
नेक्स्ट देखिए, सडनली अचानक द मिनिस्टर मंत्री ने नोटिस किया अर्थात ध्यान दिया, नोटिस अर्थात ध्यान दिया। नोटिस में क्या होता है, नोटिस, ठीक है, और नोटिस इट मींस ध्यान देना। क्या होता है, ध्यान देना। ईडी यहां पर लगा हुआ है तो वही इसका अर्थ हो जाएगा। पास्ट में मैंने बताया था जब किसी भी वर्ब के अंत में यदि ईडी लगा हो तो उसका अर्थ जो है वो पास्ट में होता है, तो इसका अर्थ निकलेगा ध्यान दिया। तो देखिए, सडनली अचानक द मिनिस्टर मंत्री ने नोटिस्ड ध्यान दिया ए फ्लॉक ऑफ डियर। फ्लॉक कहते हैं झुंड को। फ्लॉक किसे कहते हैं, झुंड को। FLOCK इट मींस क्या होता है, झुंड। क्या होता है, झुंड, ठीक है। फ्लॉक मींस क्या होता है, झुंड। फ्लॉक ऑफ डियर अर्थात हिरणों का झुंड, ठीक है। सडनली अचानक द मिनिस्टर मंत्री ने नोटिस्ड ध्यान दिया ए फ्लॉक ऑफ डियर एक हिरणों के झुंड की तरफ पासिंग बाय जो कि गुजर रहा था। पासिंग बाय इट मींस गुजरना। पास मींस क्या होता है, गुजरना। क्या होता है, गुजरना अर्थात वहां से निकलना, ठीक है। पासिंग बाय इसी से बना है, ठीक है। क्या होता है, पासिंग बाय, पासिंग। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आईएनजी लगा दिया है। इसका मतलब गुजर रहा था, गुजर रहा था, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, गुजर रहा था। पासिंग बाय, इसमें बाय लगा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब वहां से गुजर रहा था। आगे देखिए, सडनली अचानक द मिनिस्टर मंत्री ने नोटिस्ड ध्यान दिया ए फ्लॉक ऑफ डियर एक हिरणों के झुंड की तरफ पासिंग बाय जो कि वहां से गुजर रहा था। तब देखिए मंत्री कहता है, महाराज, अरे महाराज, आई हैव एन आइडिया, मुझे एक विचार है, अर्थात मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक आइडिया है, अर्थात मैं एक विचार रखता हूं, अर्थात मैं एक आइडिया रखता हूं। नेक्स्ट देखिए, यहां पर आगे देखते हैं। तब मंत्री ने कहा, पुनः से मंत्री ने कहा, दीज डियर, ये हिरण विल शो, दिखाएंगे, ठीक है। शो मीन्स क्या होता है, दिखाना। शो मीन्स क्या होता है, दिखाना। SHOW इट मीन्स क्या होता है, शो, इट मीन्स दिखाना, ठीक है। ये हिरण दिखाएंगे वेयर वाटर इज, कि पानी कहां पर है। बट वी डोंट नो, लेकिन हम नहीं जानते। राजा ने कहा बट वी डोंट नो देयर लैंग्वेज, लेकिन हम उनकी भाषा को नहीं जानते, ठीक है। KNOW इट मीन्स नो, इट मीन्स जानना। क्या होता है, जानना। इसके बाद शब्द आया है लैंग्वेज। क्या आया है, लैंग्वेज। LANGUAGE, लैंग्वेज इट मीन्स क्या होता है, भाषा। क्या होता है, भाषा, ठीक है। हम उनकी भाषा को नहीं जानते। नेक्स्ट देखिए, तब मंत्री ने कहा, वी हैव साल्ट, हमारे पास नमक है, इन आवर लगेज, हमारे सामान के अंदर। लगेज क्या होता है, यात्री का सामान। लगेज क्या होता है, LUGGAGE इट मीन्स यात्री का सामान। क्या होता है, यात्री का सामान, यात्री का सामान, ठीक है। यात्री का सामान, ठीक है। यात्री का सामान किसको कहते हैं, यात्री का सामान किसको कहते हैं, यात्री का सामान कहते हैं लगेज को। तो देखिए, वी हैव साल्ट, हमारे पास नमक है, इन आवर लगेज, हमारे सामान के अंदर। दैट इज एनफ, दैट इज एनफ, वह पर्याप्त है। एनफ मींस क्या होता है, पर्याप्त। एनफ मींस क्या होता है, पर्याप्त, ठीक है। मैं यहाँ पर नेक्स्ट अगले वर्ड मीनिंग्स को यहाँ पर कराता हूँ। आई थिंक ये आपने नोट कर लिए होंगे। अब मैं यहाँ पर अगले वर्ड मीनिंग्स को यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, नेक्स्ट है एनफ। एनफ का शाब्दिक अर्थ होता है पर्याप्त, ENOUGH
OUGH, एनफ। इट मींस क्या होता है? पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। ठीक है, इसके बाद देखिए वी हैव साल्ट, हमारे पास नमक है, इन अवर लगेज, हमारे सामान के अंदर, दैट इज एनफ है, वह पर्याप्त है। दैट इज एनफ है, वह पर्याप्त है। दैट इज एनफ है, वह पर्याप्त है। द मिनिस्टर कॉट ए डियर, द मिनिस्टर मंत्री ने कॉट पकड़ा, कैच की यहां पर फॉर्म है, ठीक है, कॉट, CAUGHT, कॉट, इट मींस पकड़ा। क्या होता है? पकड़ा। अर्थात इसका अर्थ देखिए, द मिनिस्टर कॉट ए डियर, द मिनिस्टर मंत्री ने कॉट पकड़ा, ए डियर हिरण को। आगे देखिए, नाउ आई फीड हिम ऑल द साल्ट, तब मंत्री कहता है नाउ आओ। नाउ मींस क्या होता है? आओ। नाउ मींस क्या होता है? आओ। क्या होता है? नाउ मींस क्या होता है? नाउ मींस क्या होता है? आओ। नाउ, नाउ मींस आओ। क्या होता है? आओ। नाउ, अब आई फीड हिम, मैं उसको खिलाता हूं। फीड मींस क्या होता है? खिलाना। ठीक है, हिम उसको, ऑल द साल्ट संपूर्ण नमक को। आगे देखिए, ए लिटिल लेटर, थोड़े समय बाद, ए लिटिल लेटर, थोड़े समय बाद, द डियर हैज बिगन, द डियर हिरण ने, हैज बिगन शुरू किया, टू फील थर्स्टी, तब थोड़े समय के बाद उस हिरण ने प्यास महसूस की। नाउ वी मस्ट फॉलो हिम, तब उसके बाद यहां पर देखिए, राजा ने कहा था द डियर हैज बिगन टू फील थर्स्टी, द डियर हिरण, हैज बिगन हिरण ने शुरू कर दिया है, टू फील थर्स्टी प्यास को महसूस करना। नाउ वी मस्ट फॉलो हिम, नाउ अब वी मस्ट हमको चाहिए, फॉलो हिम उसका पीछा करना चाहिए। राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा था द डियर हैज बिगन टू फील थर्स्टी, कि हिरण ने हिरण को प्यास लगने लगी है। ठीक है, किसने कहा? राजा ने। तब यहां पर मंत्री ने कहा नाउ वी मस्ट फॉलो हिम, अब हमको उसका पीछा करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद देखिए, द मिनिस्टर सेट द डियर फ्री, द मिनिस्टर मंत्री ने सेट द डियर फ्री, उस हिरण को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया। जैसे ही उस हिरण को छोड़ा तो वो हिरण देखिए दौड़ने लगा। तब राजा और मंत्री दोनों कहने लगे कम ऑन, जल्दी आओ। कम ऑन मींस क्या होता है? जल्दी आना। क्या होता है? कम ऑन। ठीक है, इट मींस क्या होता है? जल्दी आना। क्या होता है? जल्दी आना। क्या होता है? जल्दी आना। तो उन्होंने दोनों ने कहा, राजा ने कहा, राजा मंत्री, ठीक है, मंत्री और राजा, ठीक है, राजा और मंत्री दोनों ने कहा कम ऑन, जल्दी आओ। द डियर इज रनिंग इन सर्च ऑफ वाटर, द डियर हिरण इज रनिंग दौड़ रहा है, इन सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश में। जल्दी आओ, हिरण पानी की तलाश में दौड़ रहा है। लुक वाटर, देखो पानी देखो। लुक वाटर, देखो पानी देखो। मिनिस्टर, योर विजडम इज मार्वलस। तब मंत्री ने कहा लुक वाटर, पानी देखो, देखो पानी। तब राजा ने कहा मिनिस्टर, हे मंत्री, अरे मंत्री, योर विजडम इज मार्वलस, आपका विजडम कहते हैं साम्राज्य, आपका साम्राज्य कैसा है? इज मार्वलस, बहुत बढ़िया है। मार्वलस किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। मार्वलस किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। मैं यहां पर इसको लिखा देता हूं मार्वलस। इट मींस क्या होता है? मार्वलस मींस क्या होता है? बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे दो वर्ड मीनिंग्स यहां पर हैं। इसमें जो मार्वलस है टिपिकल वर्ड मीनिंग्स हैं, मैं इसको यहां पर नोट करा देता हूं। ठीक है, इट मींस क्या होता है? एम ए, मार्वलस इट मींस क्या होता है? MARV ELLLOUS। इट मींस क्या होता है? बहुत बढ़िया या फिर शानदार। क्या होता है? शानदार। ठीक है, शानदार इट मींस बहुत बढ़िया।
दोनों की बातें हैं, शानदार, शानदार, क्या बोलेंगे इसको, शानदार, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिस्टर, मंत्री ने कहा योर विजडम, आपका साम्राज्य, इस मार्वलस, बहुत शानदार है, ठीक है। तो यहां पर मार्वलस मींस क्या होता है, शानदार, क्या होता है, शानदार, क्या होता है, मार्वलस मींस बहुत अच्छा, ठीक है। तो यहां पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आई थिंक आज की हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये मोटिवेशन, ये प्रेरणा ही हमारी एक ये तय करती है कि आगे की क्लास के लिए हमको आपके लिए कितनी मेहनत करनी है, क्योंकि हमको एक मोटिवेट करती है, एक प्रेरणा देती है। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड क्लासेस एंड वीडियोस एंड लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो सबसे पहले आपको पहुंच सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं एक नई लेटेस्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।